भूयात् प्राणिषु सद्भावो विश्वस्यास्य शिवं सदा गवं वै मंत्रमूर्तीनां पुनर्भूयाज्जयो जयः कलंको गोवधोद्भूतः प्रभुराष्ट्रादपैतुनः भूयात् भारतमस्माकमखण्डं धर्ममण्डितं स्वामिनां करपात्राणां वर्धतां धर्मसंहतिः परमानंद समुद्रोल्लास निवासैक पूर्णिमा ज्योत्स्ने श्रीमद्करपात्र चरण सरसीरुह पादुके वंदे संसिति सागर निपतल्लोक समुद्धार कारणीभूते श्रीमद्करपात्र चरण सरसीरुह पादुके वंदे नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृति च बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्ति विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं पूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारका वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुरं क्षणम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सैतुना अमानिना मानवेन कीर्तनीय सदा हरे नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेवा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 शिव। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हिंदू सर से मान सर तक, हिंदू सर से मान, कन्याकुमारी से लेकर मानसरोवर तक, हिंदू सर से मानसर तक, भारत बृहद बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, वंदे मातरम। स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित केसरिया ध्वज फहराएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वंदे मातरम। सज्जनों, आपकी आस्था की सराहना, आपके अपनत्व की सराहना, आयोजकों के धैर्य की सराहना। देवराजेंद्र वरुण आदि को नमस्कार। यह भारत है, विश्व का हृदय, साक्षात जगत पिता जगदीश्वर यहाँ श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होते हैं। साक्षात जगत जननी जगदीश्वरी यहाँ सीता राधा रुक्मिणी आदि रूपों में अवतीर्ण होती हैं। सप्तर्षियों को भी अभिव्यक्त करने वाली यह दिव्य भूमि है। प्रबुद्ध योगा भ्रष्टों को, योगींद्र मुनींद्रों को भी जन्म देने वाली यह भूमि है। श्री शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी जैसे मान बिंदुओं के रक्षक राष्ट्र भक्तों को जन्म देने वाली यह दिव्य भूमि है। सनातन वेदादि शास्त्र सम्मत आचार और विचार की परंपरा यहाँ सुदृढ़ रहे, ऐसी भावना है। हम एक संकेत करते हैं, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम और मोबाइल के युग में भी वेदादि शास्त्र सम्मत सनातन सिद्धांत संहिताप्रद सिद्ध हैं। सृष्टि की संरचना का, सृष्टि के परिपालन का, सृष्टि के संभरण का, निग्रह का और अनुग्रह का विज्ञान जो हमें वेदादि शास्त्रों के माध्यम से प्राप्त है, वह आज इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल युग में भी अन्यत्र सुलभ नहीं है। रॉकेट, कंप्यूटर, मोबाइल की संरचना भी वैदिक विधा के आधार पर ही हुई है। यह तथ्य विश्व स्तर पर सिद्ध है, उद्घोषित है। सनातन वेदादि शास्त्र सम्मत भोजन, वस्त्र, आवास
शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय और विवाह आदि के हमारे प्रकल्प सर्वोत्कृष्ट हैं। लौकिक उत्कर्ष हो, परलौकिक उत्कर्ष हो, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो, मृत्यु, जड़ता, दुख, अतिक्रांत जीवन की सदा के लिए समुपलब्धि हो, इसका एकमात्र मार्ग सनातन सिद्धांत ही सिद्ध होता है। अतः सनातन सिद्धांत के प्रति आस्थान्वित होना आवश्यक है। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वज्ञ सर्वेश्वर भगवान भी वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत का आलम्बन लेकर ही सृष्टि की संरचना करते हैं, इसका पालन करते हैं, समय आने पर संहार करते हैं, प्राणियों का निग्रह करते हैं, प्राणियों पर अनुग्रह करते हैं। इसलिए आस्थापूर्वक वेदादि शास्त्रों को मानना चाहिए। यथासंभव वेदादि शास्त्र सम्मत मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। हम एक संकेत करते हैं, हमको संकेत यह है कि सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है, मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसको समझकर ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करना आवश्यक है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 87 अध्याय के दूसरे श्लोक में सृष्टि की संरचना के प्रयोजन का वर्णन किया गया है। बुद्धि मन प्राणांजनानाम असजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। महासर्ग के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप करुणा वरुणालय सर्वेश्वर ने अकृतार्थ प्राणियों को कृतार्थता प्रदान करने की भावना से उन्हें देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्रदान किया, ताकि वे अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष संयत पुरुषार्थ चतुष्टय को प्राप्त कर सकें। हमारे यहाँ धर्म का भी स्थान है, काम का भी स्थान है, मोक्ष का भी स्थान है, अर्थ का भी स्थान है, किसी की उपेक्षा नहीं है। पात्र भेद से धर्म, अर्थ का मोक्ष चारों को उद्भाषित किया गया है। हम एक संकेत करना चाहते हैं। स्कंद पुराण माहेश्वर कुमारिका खंड अध्याय 2, काशी खंड अध्याय 2, एक ही श्लोक 2 बार प्रयुक्त हुआ है। पृथ्वी के धारक तत्वों का वर्णन किया गया है। गोभिद विप्रैश्च वेदैश्च सत्यभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर् दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। पृथ्वी के धारक 7 तत्व हैं। गोभी, गोवंश पृथ्वी का धारक है। विप्रैश्च सदाचार संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण पृथ्वी के धारक हैं। वेदैश्च ऋक् यजु साम और अथर्व संयत वेद चतुष्टय पृथ्वी के धारक हैं। सती साध्वी देवियाँ पृथ्वी को धारण करती हैं। निर्लोभ व्यक्ति पृथ्वी को धारण करते हैं। दानशील व्यक्ति पृथ्वी को धारण करते हैं। सत्यवादी पृथ्वी को धारण करते हैं। छल बल डंके की चोट से और अज्ञान के वशीभूत होकर पृथ्वी के जितने धारक तत्व हैं उनको विकृत और विलुप्त करने का षड्यंत्र विश्व स्तर पर क्रियान्वित है। इसलिए जो स्वयं को समाज के, राष्ट्र के, विश्व के विधाता मानते हैं, उनका ध्यान इधर केंद्रित होना चाहिए कि पृथ्वी के धारक तत्वों को विकृत और विलुप्त करने का प्रयास न करें विकास के नाम पर। महाभारत में एक वचन आया है, धर्मः कामश्च कालश्च वसुर वासुकिरेव च अनंतः कपिलश्चैव सप्तैते धर्मीधराः। प्रकारांतर से पृथ्वी के 7 धारक तत्वों का वर्णन किया गया है। धर्म पृथ्वी का धारक है। धारणात् धर्म, जो धारक और उद्धारक होता है सज्जनों, उसी का नाम धर्म होता है। काम पुरुषार्थ भी पृथ्वी का धारक है। काल भी पृथ्वी का धारक है। वसु और वासुकी
चल अचल संपत्ति के देवता भी पृथ्वी के धारक हैं। शेषनाग और कपिल परा अपरा विद्या के आचार्य भी पृथ्वी के धारक हैं। धर्म कामश्च कालश्च वसुर वासुकिरेव च अनंत कपिलश्चैव सप्तैते धरणीधरा। काल का नाम लिया गया, काल भी पृथ्वी का धारक है। इस विद्युत के युग में सावधान रहने की आवश्यकता है कि प्रकाश के नाम पर जिस कार्य का संपादन जब होना चाहिए उस कार्य का संपादन उस समय न करके अन्य कार्य काल में करना विप्लव को निमंत्रण देना है। कश्यप ऋषि की धर्मपत्नी थी दिति, पतिव्रता थी। संध्या की वेला में अपने पति को संस्पर्श करने के लिए विवश किया, जिस प्रमाद के कारण 2 आतंकवादियों को उसने जन्म दिया, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। इसका अर्थ है जिस काल में जिस कृत्य का संपादन होना चाहिए उस काल में उस कृत्य का संपादन न करने पर विस्फोट हो जाता है, आतंकवादी पुत्र की प्राप्ति होती है, आतंकवादिनी पुत्री की उत्पत्ति होती है। हमने संकेत किया कि रॉकेट, कंप्यूटर, एक्टर, मोबाइल के युग में भी सनातन सिद्धांत ही विजयी है। अतः आस्थापूर्वक सनातन सिद्धांत को समझकर यथाशक्ति उसके अनुपालन का व्रत लेना चाहिए और प्रयास भी करना चाहिए। आजकल हम कहा करते हैं, अनुभव सिद्ध यह तथ्य है कि भौतिकवादी जितने होते हैं चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं। इंद्रियात्मवादी होते हैं, इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। आस्तिक नास्तिक वैदिक अवैदिक उभय सम्मत यह सिद्धांत है। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है, जबकि मन की गति कालगर्भित कालातीत दोनों तत्वों में होती है। और वेदादि शास्त्रों की गति भी कालगर्भित कालातीत तत्वों में है। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद में मनोमय कोश में ही वेदादि शास्त्रों को सन्निहित माना गया है। वेदादि शास्त्र के प्रामाणिक को स्वीकार करके यथाशक्ति उनके अनुपालन का प्रयास करना चाहिए। विकास के नाम पर विनाश नहीं होगा, विकास के नाम पर विकास ही होगा। इसलिए हमने संकेत किया। कोई कह सकते हैं कि पुराने ग्रंथों की आजकल क्या उपयोगिता, इसका मैं उत्तर देता हूँ सावधान। महाभारत की संरचना कृष्णद्वैपायन भगवान वेदव्यास ने की। दिव्य चक्षु के प्रभाव से उन्होंने 1000 चतुर्युग का दर्शन किया। 1000 चतुर्युग का दर्शन करके पांडवों के चरित्र को भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद सुधासन मदन मोहन के चरित्र को महाभारत में अंकित किया। हमारे महर्षि दिव्य चक्षु संपन्न होते थे। आप गीता का अनुशीलन करते होंगे, कम से कम हिंदी अनुवाद तो पढ़ते ही होंगे। गीता में 3 चक्षु का वर्णन है। न तो माम सत्य से द्रष्टुमने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमैश्वरम विमूढ़ानां पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। इसका मतलब दिव्य चक्षु, स्वचक्षु और ज्ञान चक्षु। स्वचक्षु से संपन्न हम लोग हैं ही, लेकिन स्वप्नावस्था में दिव्य चक्षु से संपन्न हो जाते हैं और गाढ़ी नींद में भगवत कृपा से ज्ञान चक्षु से संपन्न होते हैं। अज्ञान के भी दृष्टा होकर गाढ़ी नींद में हम विद्यमान रहते हैं। सुखोपलब्धि के भी साक्षी होकर हम गाढ़ी नींद में विद्यमान होते हैं। सावधान होकर सुनिए, स्कंद पुराण के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। जब कोई सनातनी वैदिक आर्य किसी पुरुष को पिता समझता है तब ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु के द्वारा किसी पुरुष में पितृबुद्धि बनती है। जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री को माता समझता है तब तीनों प्रकार के चक्षु का उपयोग होता है।
ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु के द्वारा किसी में मातृ बुद्धि बनती है। इसलिए हमने संकेत किया मानव जीवन को सार्थक करने के लिए जहाँ स्वचक्षु की आवश्यकता है वहाँ दिव्य चक्षु की भी आवश्यकता है और ज्ञान चक्षु की भी आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंसदासन मदन मोहन ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया। 7वें अध्याय से विभूतियों का वर्णन प्राप्त है गीता में। अर्जुन ने ध्यानपूर्वक भगवान की विभूतियों का श्रवण किया। उसके बाद आपने अर्जुन ने क्या कहा, आप समर्थ हैं, जैसा आपने कहा वैसा ही है, लेकिन यदि आप मुझे अधिकारी समझते हैं तो जिन विभूतियों से मंडित अपने श्री विग्रह का आपने वर्णन किया है उन विभूतियों से मंडित आपके उस विराट स्वरूप का मैं दर्शन कर सकूं। भगवान ने कहा यही कस्सम जगत कृष्णम, मेरे श्री कृष्ण के विग्रह में ही जिन विभूतियों का मैंने वर्णन किया उनका दर्शन कर लो। अगर कोई विभूति तुम्हारी दृष्टि में ऐसी हो जिसका वर्णन मैंने नहीं किया उसका भी दर्शन करना चाहो कर लो। अर्जुन, मेरा वह विराट स्वरूप विश्व रूप प्रस्तुत है, दर्शन करो दर्शन करो दर्शन करो। अर्जुन दर्शन नहीं कर सके, भगवान करुणा वरुणालय हैं, अनुग्रह करके उन्होंने दिव्य चक्षु प्रदान किया, जिस दिव्य चक्षु के प्रभाव से अर्जुन ने भगवान के कमनीय वर्णीय सर्वाश्चर्यमय उस विराट स्वरूप का सज्जनों दर्शन किया। अधिदैव अधिभूत अध्यात्म अधिभूत अध्यात्म अधिदैव जीव जगदीश्वर से मंडित भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन अर्जुन को प्राप्त हुआ। इसका अर्थ क्या है, हमारे आपके जीवन में दिव्य चक्षु की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। दिव्य चक्षु के बल पर हम त्रिकालज्ञ हो सकते हैं। भगवान वेदव्यास जी ने दिव्य चक्षु के बल पर 1000 चतुर्युग का दर्शन करने के बाद महाभारत की संरचना की। इसलिए हमारे जो इतिहास हैं आर्षभ प्रणीत उनके प्रति आस्थान्वित होने की आवश्यकता है। भगवान रामभद्र एक प्रकार से विवाह के पूर्व 12 वर्षों तक अयोध्या में रहे, विवाह के बाद 12 वर्षों तक अयोध्या में रहे, 14 वर्षों तक वनवास की अवधि पूर्ण की। ऐतिह्य धरातल पर इतनी घटना घटी थी, लेकिन ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी ने 10,000 वर्ष आगे तक रामभद्र राज्य कैसे करेंगे, उनके राज्य में क्या सुमंगल होगा, सबका वर्णन समाज शैली में कर दिया। इसका अर्थ है कि हमारे ऋषि त्रिकालज्ञ होते थे। त्रिकालज्ञ ऋषि मुनियों ने महाभारत की वाल्मीकि रामायण की रचना की। इन आर्षभ प्रणीत इतिहास पर हमको विश्वास करना चाहिए और तदनुकूल अपने जीवन को विश्व को ढालने का प्रयास करना चाहिए। हमने एक संकेत किया, तुलसीदास ने लिखा त्रेता भय कृतियुग की करनी। महाभारत में कहा गया है राजा काल का कारण होता है। भगवान रामभद्र राज्य सिंहासनारूढ़ हुए, त्रेता युग में भी उन्होंने कृतियुग को अवतीर्ण कर दिया, सतयुग को लाकर प्रतिष्ठित कर दिया। कलयुग में भी कोई विक्रमादित्य जैसा राजा हो तो दिव्यता का संसार कर लेता है। इसलिए राजा काल का कारण है, राजा काल का कारण है। हमारा आपका दायित्व है कि हम देश को ऐसा शासन दें जो देश के अनुकूल हो, उपयुक्त हो, देश के उत्कर्ष में सज्जनों उपयोगी हो। देश का विकास तभी हो सकता है जब हम पर्यावरण का ध्यान रखें, विकास को ध्यान में रखें, लेकिन पर्यावरण के अविरुद्ध विकास होना चाहिए। और राजनीति कैसी परिभाषा होनी चाहिए तो पर्यावरण और विकास को भी अपने में समाहित कर सके। आजकल राजनेता तो गली गली घूमते हैं, लेकिन उनको राजनीति का विधिवत ज्ञान होना चाहिए। समस्त वैदिक वाङ्मय का मंथन करने पर नीति की जो परिभाषा मुझे सुलभ हुई है, गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से मैं एक वाक्य के माध्यम से उसे समुद्रित करता हूँ। सावधान,
सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वेदादि शास्त्र सम्मत राजनीति की, राजधर्म की परिभाषा सिद्ध होती है। राजनीति, राजधर्म, क्षात्र धर्म, दंड नीति, अर्थनीति, ये पांचों पर्यायवाचक हैं, एकार्थक शब्द हैं। महाभारत, मत्स्य पुराण आदि का अनुशीलन कीजिए। राजनीति को ही राजधर्म कहते हैं, क्षात्र धर्म कहते हैं, अर्थनीति कहते हैं, दंड नीति कहते हैं। महाभारत में राजधर्म पर्व है जिसके माध्यम से शासन करने की विधा का वर्णन किया गया है। हमने एक संकेत किया। क्या संकेत किया? राजनीति क्या है? सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। विकास क्या है? वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से विचार करने पर भोग और मोक्ष के अविरुद्ध और अनुकूल वस्तु और व्यक्ति की उद्भावना। फिर से सुनिए, वैदिक वाङ्मय का मंथन करने पर विकास की परिभाषा क्या सिद्ध होती है? भोग और मोक्ष के अविरुद्ध और अनुकूल वस्तु और व्यक्ति की उद्भावना। आजकल विकास के नाम पर पृथ्वी को विकृत कर दिया गया है। पृथ्वी क्षुब्ध हो गई है, जल भी क्षुब्ध हो गया है, अग्नि भी क्षुब्ध है, पवन भी क्षुब्ध है। ये जो भूत चतुष्टय हैं ये क्षुब्ध हो गए हैं, कुपित हो गए हैं। पृथ्वी कुपित, जल कुपित, अग्नि कुपित, वायु कुपित। इन चारों के कुपित हो जाने के कारण चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धंस गई है। इसलिए कितनी चिड़िया उड़े आकाश, चारा है धरती के पास। विकास के नाम पर कहीं विनाश का गर्त हम तैयार न कर दें, विनाश के गर्त में समाहित न हो जाए। इसलिए वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। इतना हमने संकेत किया। साथ ही साथ सनातन परंपरा प्राप्त जो हमारा भोजन विज्ञान है, वस्त्र विज्ञान है, आवास विज्ञान है, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह का विज्ञान है, सर्वोत्कृष्ट है। उसके प्रति अनास्था उत्पन्न करना उचित नहीं, दृष्टापूर्वक उसका परिपालन करना चाहिए। मैंने प्रवचन कहाँ से प्रारंभ किया था? भारत विश्व का हृदय है। अगर भारत में कुंठा आ गई तो विश्व कुंठित हुए बिना नहीं रहेगा। माना कि चीन में कम्युनिज्म की धारा बह रही है, रूस में कम्युनिज्म की धारा बह रही है, लेकिन अगर आप चीन जाते हैं, रूस जाते हैं, चीन के व्यक्ति, रूस के व्यक्ति आज भी आपको भारतीय संस्कृति के सांचे ढांचे में ढला हुआ ही देखना चाहते हैं। एक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए, कोई बुरा मत मानना, मैं कटाक्ष नहीं करता, शिक्षा के लिए कहता हूँ, नाम नहीं लूँगा। उनकी लाडली प्यारी बहन थी, उन्होंने अपनी बहन को रूस में राजदूत बनाकर भेजा। उस समय का रूस महत्व रखता था पृथ्वी पर। रूस के राष्ट्रपति से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की लाडली प्यारी बहन मिलना चाहती थी राजदूत होने के कारण। रूस के राष्ट्रपति ने मना कर दिया। क्या कहा आपको मालूम है? मैंने सुना था कि पंडित घराने की एक देवी रूस में राजदूत बन के आ रही है, भारत के प्रधानमंत्री की बहन है, अंग्रेजी कटबाल में है। वह मैं भारत की उस महिला से, मातृशक्ति से बात नहीं करना चाहता जो अंग्रेजी कटबाल में हो गया। इसका मतलब पूरा विश्व हमको भारतीय वेशभूषा में ही देखना चाहता है। पूरा वेश हमारा दिव्य होना चाहिए, जीवन दिव्य होना चाहिए। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने दिव्य दृष्टि के बल पर एक तथ्य उद्भाषित किया। बृहदारण्यक उपनिषद का अनुशीलन कीजिए, वहाँ दिगंत शब्द का प्रयोग किया गया।
अब दिगंत का अर्थ करना तो बहुत कठिन है। व्यावहारिक धरातल पर तो दिशा का कहीं अंत होता ही नहीं। भगवान शंकराचार्य जैसे पारखी मनीषी ने दिगंत का अर्थ क्या किया? बृहदारण्यकोपनिषद के भाष्य का अनुशीलन कीजिए। दिशा का अंत नहीं होता, लेकिन भूमंडल का वह क्षेत्र, भूभाग जो आर्योचित आचार विचार से विहीन हो, उसी का नाम दिगंत है। फिर से सुनिए, भूमंडल का वह क्षेत्र, भूभाग जो आर्योचित आचार विचार से विहीन हो, उसी का नाम दिगंत है। फिर आगे शंकराचार्य महाभाग ने क्या लिखा? उस दिगंत में किसी वाटिका में जाकर अकेले बैठ जाएं तो भी वहाँ के वायुमंडल के प्रभाव से विचार दूषित हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए भगवत कृपा से जिनका भारत में जन्म हुआ, आर्योचित भूमि में जिनका जन्म हुआ, वे प्रयास करके भारत में रहना सीखें। व्यापार इत्यादि के व्यामों में अगर बाहर जाते हैं, मैं रोकने किसी को नहीं जाता, लेकिन आज आर्योचित आचार विचार से शिथिल हो जाएंगे। जब आर्योचित आचार विचार से शिथिल हो जाएंगे तो भारत विश्व का नेतृत्व नहीं कर सकता है। इसलिए हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? आग्रह पूर्वक, आस्था पूर्वक सकल विद्या और कला से मंडित भारत की संरचना होनी चाहिए। साथ ही साथ 100 वर्ष की अवधि में जो क्षेत्र भारत का भारत से पृथक हो गया, उस क्षेत्र को सद्भाव पूर्वक संवाद के बल पर भारत में मिलाने का प्रयास करना चाहिए। भारत को बृहद रूप में देखना चाहते हैं। अभी तो पाकिस्तान से आवाज आई, अगर भारत में ही पाकिस्तान होता तो पाकिस्तान की यह दुर्दशा नहीं होती, दाने दाने के लोग तरसते न होते। कोरेला देवी ने जापान, चीन, अमेरिका भौतिक धरातल पर उत्कृष्ट राष्ट्रों की पोलपट्टी खोल दी। इसका अर्थ क्या है? भारतीय विधा से जीवन यापन अगर भारत में रह के करेंगे, आर्योचित विचार और शील का अनुपालन करेंगे तो लौकिक उत्कर्ष होगा, पारलौकिक उत्कर्ष होगा, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। मृत्यु, जड़ता, दुख से अतिक्रांत होकर सदा के लिए सच्चिदानंद मात्र होकर शेष रहेंगे। अब एक प्रश्न है कि कुछ लोग कहते हैं इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता है? हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने एक निबंध लिखा, नास्तिक भी आस्तिक, जिनको हम अनीश्वरवादी कहते हैं या जो स्वयं को अनीश्वरवादी कहते हैं, उनकी चाह का जो सचमुच में विषय है उसी का नाम ईश्वर है। फिर से सुनिए, जो स्वयं को अनीश्वरवादी कहते हैं, मैं ईश्वर को नहीं मानता, भीम हाँकते हैं, उनकी चाह का जो सचमुच में विषय है उसी का नाम तो ईश्वर है। ईश्वर किसको कहते हैं? मृत्यु से जो अतिक्रांत हो, नित्य हो, सत्य हो, काल का अमृत न हो, जड़ता अज्ञता से जो अतिक्रांत हो, चिद्रूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, सर्वज्ञ हो, दुख से, वेदना से, ताप से, पीड़ा से अतिक्रांत हो, आनंद स्वरूप हो, सर्वशक्तिमान हो, सत्य चित आनंद सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान क्या नाम ईश्वर है। हर जीव की चाह का जो सचमुच में विषय है उसी का नाम सज्जनों ईश्वर है। ईश्वर, अगर विश्व में पानी का अस्तित्व न होता तो किसी बंदे को प्यास नहीं लगती। हम मृत्यु से, जड़ता से, दुख से अतिक्रांत जीवन चाहते हैं, अल्पज्ञता से, अल्पशक्तिमत्ता से अतिक्रांत जीवन चाहते हैं। हमारी भावना का विषय
हमारी इच्छा का विषय, हमारी कामना का विषय सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही सिद्ध होता है। जो हमारी चाह का विषय है सज्जनों, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। कौन उसका खंडन कर सकता है? मैं एक संकेत करता हूँ, प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंश की ओर समाकृष्ट होता है। वेदादि शास्त्र सम्मत गुरुत्वाकर्षण का यही शाश्वत सिद्धांत है। न्यूटन के द्वारा जो 3 गुरुत्वाकर्षण के नियम अभिव्यक्त किए गए हैं, तो मूलतः ग्रंथों में ही, वेदांत शास्त्र में, उनकी बात थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। वेदादि शास्त्र सम्मत गुरुत्वाकर्षण का क्या सिद्धांत है? प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। गीता के 15वें अध्याय का अनुशीलन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण का क्या कथन है? ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः। पृथ्वी के कार्य हैं वृक्षादि, इनको पार्थिव कहते हैं। तल लता गुल्म वृक्षादि में पत्र पुष्प फल संलग्न होते हैं। उद्गम स्थान से च्युत होने पर अंशी सदृश पृथ्वी की ओर ही समाकृष्ट होते हैं। जल की धारा स्वभावतः समुद्र की ओर, महोदधि की ओर समाकृष्ट होती है। अग्नि की ज्वाला स्वभावतः नभो मंडल में विद्यमान आदित्य की ओर समाकृष्ट होती है। व्यष्टि प्राण पवन स्वभावतः समष्टि प्राण पवन की ओर समाकृष्ट होता है। घटाकाश स्वभावतः महाकाश की ओर समाकृष्ट होता है। अर्थात प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। और जब तक अपने अंशी से एकीभूत नहीं हो जाता, तब तक उसे विश्राम नहीं प्राप्त होता। विश्राम स्थान में परमात्मा तत्व ही विश्राम स्थान है। जीव को तब तक विश्राम नहीं प्राप्त होता जब तक अपने वास्तव स्वरूप सच्चिदानंद को प्राप्त कर नहीं लेता। अर्थात नित्य प्राप्त जो सच्चिदानंद तत्व है, उसकी अनुभूति नहीं हो जाती। श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने भगवद गीता के 2 अध्याय के भाष्य में तथ्य को उद्भाषित किया कि भगवान की शरणागति कर्तव्य है क्या? उन्होंने कहा नहीं। कर्तव्य क्यों नहीं है? भगवान की शरणागति स्वतः सिद्ध है। जल तरंग जल के पे स्वतः शरणागत, तरंगमाला जल के पे स्वतः शरणागति को प्राप्त है। घटाकाश महाकाश के प्रति समर्पित है। शरणागति की अनुस्मृति कर्तव्य है। शरणागति तो स्वतः सिद्ध है। जीव स्वतः अपने अंशी से एकीभूत है ही, जगदीश्वर से एकीभूत है ही। स्वतः सिद्ध शरणागति की अनुस्मृति से सज्जनों जन्म मरण की अनादि अजस्र परंपरा का अत्यंतिक उच्छेद हो जाता है। भौतिकवादी जितने हैं, देहात्मवादी जितने हैं, वो भी हृदय पर हाथ रखकर विचार करें। जो कुछ अनात्मक प्रपंच है, जगत है, उसकी मीमांसा क्या होगी, उसका परिचय क्या होगा? गीता के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्थापत्ति प्रमाण का आलंबन लेकर समस्त अनात्मक प्रपंच का परिचय दे दिया। एचपी नारायण जी, जो कुछ सदोष और विषम हो उसी का नाम अनात्मा, उसी का नाम जगत। निर्दोष असम केवल परमात्मा है सज्जनों, बाकी सब कुछ सदोष अविषम। यही तर्जिता सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली। जिनका मन सकल सदोष विषम अनात्मक प्रपंच से उपरत कर्षित होकर निर्दोष सम परमात्मा में प्रतिष्ठित हो गया। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय बृहदारण्यकोपनिषद। साधक प्रार्थना करता है, हे प्रभु मेरे जीवन में उस बल और वेग का दान कर दो जो कुछ मृत्युग्रस्त है, असत है, उससे पिंड चुराकर मैं सत्स्वरूप होकर मृत्युंजय होकर शेष रह सकूं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, जो कुछ तमस है
जड़ है, अनाथ और क्या है, अज्ञान है, उससे पिंड छुड़ाकर ज्ञान स्वरूप चिन्मात्र होकर शेष रह सकूं। जो कुछ ताप है, पीड़ा है, वेदना है, दुख है, उससे पिंड छुड़ाकर आनंद स्वरूप होकर शेष रह सकूं। आप कह सकते हैं द्वंद्व और दुख से पिंड छुड़ा पाना असंभव, लेकिन मैं उदाहरण देता हूँ। तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम सनातन सिद्धांत है, बौद्धागम में भी यह पंक्ति अंकित है। तत्व का, सत्य का पक्षधर होना जीव का स्वभाव है। हमको आपको गाढ़ी नींद आती है या नहीं? सज्जनों, जिनको निर्विकल्प समाधि प्राप्त न हो और गाढ़ी नींद भी सुलभ न हो, वो विक्षिप्त हुए बिना नहीं रह सकते। भगवान ने उन जीवों पर अनुकंपा करके गाढ़ी नींद की अभिव्यक्ति की, जिनको निर्विकल्प समाधि नहीं आती। कदाचित उन्हें गाढ़ी नींद भी सुलभ न हो तो पागल हुए बिना न रहें। साधनहीन प्राणियों को, अपने अंश सरीखे जीवों को पागल होने से बचाने की भावना से करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने गाढ़ी नींद बना दी। ये जितने भौतिकवादी हैं, देहात्मवादी, उनके मत पर, वाद पर तो गाढ़ी नींद का वेग ही पानी फेर देता है। ध्यानपूर्वक सुनिए। शरीर को ही आत्मा माने, कोई विश्व सुंदर हो, कोई विश्व सुंदरी हो, दर्पण सामने रखकर अपने मुखचंद्र का ही, मुखारविंद के प्रतिफलन का ही दर्शन करे। लेकिन जब गाढ़ी नींद की आवश्यकता होती है, गाढ़ी नींद का वेग होता है, शरीर को भी भुलाकर सोने की भावना का उदय होता है या नहीं? गाढ़ी नींद में शरीर का भी भान नहीं रहता। इंद्रियां बहुत प्यारी हैं, लेकिन इंद्रियों को भी भुलाकर हम सोते हैं, तब विश्राम प्राप्त होता है। अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार बहुत प्यारे हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार फुदकते रहें तो हम विक्षिप्त हुए बिना न रहें, इनको भी भुला करके हम सोते हैं। प्राण बहुत प्यारा है, लेकिन प्राण स्पंदन का भान भी बना रहे तो विक्षिप्त या पागल हुए बिना न रहें। इन सब बातों को छोड़िए, अंत में आनंद बहुत प्यारा है, सुख बहुत प्यारा है। पंचदशी कार विद्यारायण स्वामी जी ने किस तथ्य को उद्भाषित किया? अरे वो बंदे दुख ही नहीं, सुख भी त्याज्य है। फिर से सुनिए। दुख से व्यक्ति पिंड छोड़ाना चाहता है, लेकिन जिसे जागृत में भरपूर आनंद प्राप्त है, प्रिय से उन्नत मोद, मोद से उन्नत प्रमोद, प्रमोद की पराकाष्ठा सर्वजीव घनात्मक, सर्वदेव घनात्मक ब्रह्मा जी को प्राप्त है। तैत्रीय उपनिषद का अनुशीलन कीजिए। मर्त्य लोक का सप्तद्वीपा मेदिनी आज का सुलभ नहीं है। क्षार सिंधु से परिवेष्टित भूभाग केवल एक महाद्वीप सुलभ है, 6 द्वीप लुप्त हो गए। कदाचित सप्तद्वीपा मेदिनी का कोई रघु दिलीप आदि के समान एक छत्र सम्राट हो, ब्राह्म मुहूर्त में जनता यशोगान करती हो, लेकिन वह व्यक्ति भी गाढ़ी नींद प्राप्त न करे तो पागल हुए बिना न रहे। दुख ही नहीं, विषयजन्य आनंद भी पागल बना देता है। जिसके जीवन में सुख आनंद ही आनंद हो, ब्रह्मा जी के जीवन में मर्त्य लोक की अपेक्षा 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद प्रतिक्षण प्राप्त होता है। मर्त्य लोक का सर्वाधिक आनंद जो है मानसानंद, मानसानंद की अपेक्षा ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक में व्यवहार काल में प्रतिक्षण 1 लिखने के बाद 20 शून्य लिखें, 1000 20 बार, तब जो संख्या होती है उसका नाम 1000 परार्ध है। ब्रह्मा जी को व्यवहार दशा में प्रतिक्षण मर्त्य लोक में सुलभ सर्वाधिक आनंद की अपेक्षा 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद सुलभ होता है। उन ब्रह्मा जी के गाढ़ी नींद का वर्णन गीता के 8वें अध्याय में है। वो ब्रह्मा जी भी विषय जन्य आनंद की उस पराकाष्ठा को भुलाकर सोवे नहीं तो पागल हो जाए। क्यों हो जाए?
जहाँ विषय जन्य आनंद होता है वहाँ तृप्ति होती है, भोक्ता भोग और भोग्य। जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत अजहल लक्षणा, दो या दो से अधिक का नाम है द्वैत। जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है, और जहाँ श्रम होता है वहाँ तुलसीदास जी से पूछे विनय पत्रिका, सपने नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटिक को कहे। द्वैत के पक्षधरो स्वप्न में भी द्वैत का दर्शन दुख ही देता है। जहाँ तृप्ति होती है, दो या दो से अधिक का नाम द्वैत है, वहाँ द्वैत होता है। जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है, जहाँ श्रम होता है वहाँ निरतिशय आनंद नहीं होता। इसलिए विषय जन्य आनंद को भी भुला करके सोने की भावना हमारे जीवन में उद्दीप्त होती है, नहीं तो विषय जन्य आनंद भी पागल बना दे। लेकिन गाढ़ी नींद में विषय जन्य आनंद की बीजावस्था बनी रहती है, तृप्ति की बीजावस्था बनी रहती है। उस तृप्ति की बीजावस्था को तत्व ज्ञान रूप अग्नि से भून डालने का बल और वेग हमारे जीवन में प्राप्त हो, सदा के लिए उत्क्रमण पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त करने में हम समर्थ हों, तब हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यही बतर्जिता सर्वो ये शाम साम्य चितम मना निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण ते स्थिता। उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली, जिनका मन सकल सदोष विषम अनात्मक प्रपंच से उपरत होकर निर्दोष सम परमात्मा में सन्निहित हो गया। इसलिए सृष्टि की संरचना क्यों हुई? उपाय स्वताराय। मांडूक्य कारिका में गौड़पादाचार्य जी ने लिखा, उपाय स्वताराय। सष्टा सर्वेश्वर ने सृष्टि की रचना की सष्टा के स्वरूप में मनोनिवेश की क्षमता प्राप्त करने के लिए। सृष्टि का आलंबन लेकर सष्टा सर्वेश्वर परमात्मा जो कि प्रत्यगात्मा होकर उल्लसित हैं, उनमें मनोनिवेश की क्षमता आनी चाहिए। परमात्मा में मनोनिवेश होने से ही जीवन सार्थक हो सकता है। इसलिए मन मधुकर पन कै तुलसी रघुपति पद कमल बसई हम। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में इस भावना को अभिव्यक्त किया, मेरे जीवन में कभी ऐसे सौभाग्य का उदय होगा कि मैं मन रूपी मनोरूप मधुकर को लुब्ध भ्रमर को भगवान श्री रामभद्र के चरण कमलों के अद्भुत दिव्याति दिव्य पराग मकरंद में सन्निविष्ट कर सकूंगा, वसा सकूंगा। मन मधुकर पन कै तुलसी रघुपति पद कमल बसई हम। मधुकर की, मधुमक्खी की, भ्रमर की, अली की जो चंचलता है, भ्रमर को निरेप कहते हैं। भ्रमर, भौ के आगे भी र और अंत में र, दो रकार से युक्त भ्रमर, इसलिए भ्रमर को निरेप भी कहते हैं। नाम का नाम, नाम का नाम भी होता है, नामी का ही नाम नहीं होता, नाम का भी नाम होता है। भ्रमर को दुरेप क्यों कहा? भ्रमर लिखने पर दो रकार का सन्निवेश होता है, तो नाम का भी नाम होता है, नामी का ही नाम नहीं होता। वैयाकरण के अनुसार नाम का भी नाम होता है। एक ही प्राणी को मधुकर भी कहते हैं, मधुप भी कहते हैं। मधु को करने वाला कर्तृत्व प्रधान नाम है, मधु का पान करता है तब मधुप कहा जाता है, भोक्तृत्व प्रधान नाम है। मधु की रचना भी करता है, मधु का पान भी करता है। मन मधुकर पन कै तुलसी रघुपति पद कमल बसई हम। तो हमने संकेत किया क्या सज्जनों, मन की चंचलता जो है उसकी स्थिरता का द्योतक है। जैसे कोई मधुप, अली, भ्रमर संक्रमणशीलता का परिचय देता है। जब उस भ्रमर को अभीष्ट पराग मकरंद संयुक्त पुष्प की प्राप्ति हो जाती है, तो भ्रमर तनिक भी संक्रमणशीलता या चंचलता का परिचय नहीं देता। सर्वतोभाव में उसका मन उस पुष्प के पराग मकरंद के पान में ही अलमस्त हो जाता है। पराग से भी अंतरंग वस्तु का नाम है सज्जनों मकरंद। इस तथ्य को उद्भाषित किया गया कि
जब किसी भ्रमर का मन मकरंद के पान में अलमस्त हो जाता है तो पराग में भी वो क्षमता नहीं कि उसके मन को समाकृष्ट कर सके। इसलिए 24 घंटे में 1.25 घंटे कम से कम भजन का व्रत लीजिए, अपने ऊपर कृपा करके, भगवान के ऊपर कृपा करके नहीं। आप कहेंगे क्या होगा? 30 मिनट में कल्पना कीजिए भरपेट हम भोजन कर लेते हैं। एक बार का किया हुआ भोजन 5-7 घंटे तक प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति को परिपुष्ट रखता है या नहीं? भोजन से भी घटिया भजन है क्या? महाभारत में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया है। ध्यानपूर्वक सुनिए। एक व्यक्ति पार्थिव अन्न के बिना जितने दिनों तक जीवित रह सकता है उतने दिनों तक पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। अनुभव सिद्ध तथ्य। और मन को प्रज्ञा शक्ति को अंतरंग कीजिए। एक व्यक्ति जल के बिना जितने समय तक रह सकता है उतने समय तक शरीर में रहने वाली उष्मा या गर्मी के बिना नहीं जीवित रह सकता। फिर और कल्पना शक्ति को उद्दीप्त कीजिए। एक व्यक्ति जितने क्षण तक शरीर में रहने वाली उष्मा के बिना जीवित रह सकता है उतने क्षण तक प्राण पवन के बिना जीवित नहीं रह सकता। लेकिन उस प्राण पवन के भी संचार के लिए स्थान देने वाला आकाश है। पृथ्वी की अपेक्षा जल का, जल की अपेक्षा अग्नि का, अग्नि की अपेक्षा वायु का, वायु की अपेक्षा आकाश का हमारे जीवन में अधिक महत्व है। पृथ्वी पृथ्वी के लिए नहीं है, पानी पानी के लिए नहीं है, प्रकाश उष्मा प्रकाश या उष्मा के लिए नहीं है, पवन पवन के लिए नहीं है, आकाश आकाश के लिए नहीं है। ये सब जड़ हैं। चटाई चटाई के लिए नहीं, मलाई मलाई के लिए नहीं, खटाई खटाई के लिए नहीं। इसी प्रकार पृथ्वी पृथ्वी के लिए नहीं, पानी पानी के लिए नहीं, प्रकाश प्रकाश के लिए नहीं, पवन पवन के लिए नहीं, आकाश आकाश के लिए नहीं। इन सब की परार्थ संज्ञा है। परम पुरुष स्वप्रकाश परमात्मा के लिए ही ये सब हैं। इसलिए ये सब शेष हैं, आत्मा ही शेषी है। अतः उपाय स्ववताराय, सृष्टि का आलम्बन लेकर भगवत स्वरूप में मन अवतीर्ण हो सके इसके लिए अभ्यास करना चाहिए। अभ्यासाद् रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। अभ्यास करते करते मन अपनी संक्रमणशीलता चंचलता को छोड़कर सगुण निर्गुण भगवत स्वरूप में रमण करने लगता है। भगवान के सगुण साकार स्वरूप का डटकर आराधन कीजिए। भगवान की उपासना सगुण साकार के परिपुष्ट हो जाएगी तो मन अपने आप सगुण निराकार की ओर समाकृष्ट होगा। सगुण निराकार परमात्मा की उपासना परिपुष्ट हो जाएगी तो अपने आप मन निर्गुण निराकार परमात्मा की ओर समाकृष्ट होगा। गीता के 4 अध्याय में अजोपिसन नव्यात्मा भूताना ईश्वरोपिसन, इस वचन के माध्यम से श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंसुदासन मदन मोहन ने तत्व उद्भाषित किया। अज कहकर अव्यात्मा कहकर अपने निर्गुण निराकार स्वरूप को ख्यापित किया। पंचभूतों का, प्राणियों का अधिपति, प्रकृति का भी नियामक कहकर भगवान ने अपने सगुण निराकार स्वरूप को ख्यापित किया। संभवामि आत्माया संभवामि युगे युगे कहकर भगवान ने अपने सगुण साकार स्वरूप को ख्यापित किया। 5-7 मिनट और सुनिए धैर्यपूर्वक। आप वैशेषिक दर्शन का अनुशीलन कीजिए। वैशेषिक दर्शन का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। ईश्वर माने वैशेषिक दर्शन को जैसा ईश्वर मान्य है वैसा ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। इसलिए श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतार नहीं ले सकता। नैयायिकों ने भी ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार किया है, उनका ईश्वर भी जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। इसलिए रामकृष्ण आदि रूपों में साक्षात अवतार नहीं ले सकता। शेश्वर सांख्यवादी योगियों ने भी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया है। उनका ईश्वर क्लेश कर्म विपाक से अपरावृष्ट पुरुष विशेष है, वह जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। इसलिए रामकृष्ण आदि रूपों में अवतार नहीं ले सकता। हमारा ईश्वर अद्भुत ईश्वर, ईश्वर में भी आकाश पाताल का अंतर।
एक वाक्य पहले सुन लिए, आत्मा आत्मा में आकाश पाताल का अंतर, अर्थात वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती, लेकिन आत्मा को लेकर जो मान्यता है उस मान्यता में आकाश पाताल का अंतर है। वैशेषिकों का आत्म तत्व, नैयायिकों का आत्म तत्व स्वतः सत्य नहीं, सत्ता सामान्य के योग से सत्य है, स्वतः चित्त नहीं, ज्ञान नामक गुण के योग से चित्त है, स्वतः आनंद नहीं, सुख नामक गुण के योग से आनंद है। उनका आत्म तत्व न स्वतः सत्य, न स्वतः चित्त, न स्वतः आनंद। हमारा आत्म तत्व सत्य भी, चित्त भी, आनंद भी, लेकिन सांख्यों का आत्म तत्व सचित होकर आनंद नहीं। हमारा आत्म तत्व सत्य भी, चित्त भी, आनंद भी। अंतःकरण जब सत्वात्मक होता है तब स्वरूपभूत आनंद उस पर उच्छलित होता है। उस उच्छलित आनंद के हम भोक्ता भी बहुत बन जाते हैं। आनंद स्वरूप होते हुए हम उच्छलित आनंद को उसी प्रकार भोक्ता हो जाते हैं जैसे दर्पण के माध्यम से मुखचंद्र के भी हम दृष्टा हो जाते हैं। अब तक के प्रवचन का सार क्या निकला? अब तक के प्रवचन का सार यही निकला कि भगवत भजन में 1.25 घंटे लगावें। 1.25 घंटे लगावेंगे तो क्या होगा? 24 घंटे में कम से कम 5 बार, प्रातः काल, फिर सूर्योदय के बाद, फिर मध्याह्न काल में, फिर सायंकाल में, फिर सूर्यास्त के बाद रात्रि में मुसलमान सज्जन हमारे पूर्वजों से शिक्षा लेकर 5 बार नमाज पढ़ते हैं। हमारे आपके पूर्वजों ने हमको शिक्षा दी 24 घंटे में 5 बार भजन करना ही चाहिए। ब्राह्म मुहूर्त में उठकर, फिर सूर्योदय के समय, फिर मध्याह्न काल में, फिर सायंकाल में, फिर रात्रि में शयन के पूर्व। अगर समय न मिले तो कम से कम नींद के पूर्व भगवान का स्मरण कीजिए। इतना तो कर सकते हैं। लेट के सही भगवान के नाम का स्मरण करते करते सो जाइए। क्या लाभ होगा? निद्रा के गर्भ में भजन प्रविष्ट हो जाएगा। अंतः सत्व वही तमस, सूत्र संहिता। अंतः सत्व वही तमस। जैसे काले कपड़े से मणि को, हीरा को ढक दें, बाहर काला कलूटा हीरा नहीं, कपड़ा, अंदर हीरा। भजन करते करते सो जाएंगे, क्या होगा मालूम है? निद्रा के गर्भ में भजन प्रविष्ट हो जाएगा। जो जो नींद पकेगी, निद्रा का अर्थ क्या है? वहाँ विक्षेप की पहुँच नहीं है। गाढ़ी नींद में विक्षेप की गति नहीं है। जो जो नींद पकेगी त्यों त्यों निद्रा के गर्भ में डाला गया भजन भी पकेगा। तो कम से कम 40 दिनों तक गाढ़ी नींद के पहले भगवान नाम लेकर सोएंगे, यह सिद्धि आपके जीवन में होगी। जिस नाम का चिंतन करते करते सो गए, उस नाम का उच्चारण करते हुए ही जगेंगे। हम बद्रीनाथ में 3 महीने रहे हैं सन 1966 में। पांडुकेश्वर आदि के किसान वहाँ आते थे, जौ की खेती कर जाते थे। बद्रीनाथ जी का जब पट बंद होने को होता, वो लोग नीचे चले जाते। जौ की फसल क्या, जो बद्रीनाथ में हिमपात होता, जौ की फसल भी हिम से ढक जाती, लेकिन अंदर ही अंदर वो जौ पक जाता। बर्फ पिघलने पर पांडुकेश्वर आदि के व्यक्ति आकर के फसल को काट जाते। इसी प्रकार नींद पकती है या नहीं अश्विन नारायण जी? पकती है। 5 घंटे कोई सोता हो, 3 घंटे 2.5 घंटे में जगा दें, क्या उपालंब देगा? उलाना। क्या वज्रपात हो रहा था, क्या विपत्ति के बादल गरज रहे थे, क्या विस्फोट हो रहा था, कच्ची नींद थी, क्यों जगा दी? जैसे खिचड़ी पकती है वैसे नींद भी पकती है या नहीं? ज्यों ज्यों नींद पकेगी त्यों त्यों निद्रा के गर्भ में डाला गया भजन भी पकेगा। इतना तो कर ही सकते, इतना तो कर ही सकते हैं ना। ज्यों ज्यों नींद पकेगी त्यों त्यों निद्रा के गर्भ में डाला गया भजन भी पक जाएगा। जब हमारा आपका जीवन भजनानंद से भरपूर होगा, काम क्रोध लोभ ये सब जितने हैं सब शिथिल हो जाएंगे। एक विचित्र बात है, बिना द्वैत बुद्धि के काम नहीं, बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध नहीं,
क्रोध की द्वैतक बुद्धि बिना द्वैत बुद्धि के लोभ नहीं। ये जितने उपद्रव हैं, मनोविकार हैं, सब द्वैत बुद्धि मूलक हैं। इसलिए अंत में भगवान का डटकर भजन करना चाहिए। भजन करने से क्या होगा? भजनानंद में मन निमग्न होगा, प्रज्ञा शक्ति परिपुष्ट होगी, प्राण शक्ति परिपुष्ट होगी। एक तथ्य कहकर हम प्रवचन को विराम दें। बहुत बढ़िया वैज्ञानिकों ने तत्व उद्भाषित किया। जब कोई व्यक्ति परमात्मा से मन को एकीभूत कर लेता है, उस एकीभूत दशा में ही दिव्य विज्ञान का ज्ञान का अवतरण होता है। बाद में अपनी मुहर लगा देता है कि मेरा आविष्कार। एक वाणी का नाम सुना है? क्या है वाणी? पश्यंती। इस समय मैं बोल रहा हूँ, इसका नाम क्या है? वैखरी। अकुह विसर्जनिया नाम कंठा। हृदय को और नाभि को ले लें। वैखरी वाक्य अभिव्यक्ति के 10 संस्थान हैं, लेकिन वाक को मनोनिष्ठ कर दें, मन ही मन भजन करें, चिंतन करें, मध्यमा वाक हो जाए। मनोगत वाक के सहित मन को बुद्धि में संश्लिष्ट कर दें, उपांशु या परा पश्यंती वाणी हो जाएगी। पश्यंती वाणी का अर्थ समझते हैं? योगी जिस वाणी से देखते हैं उसका नाम है पश्यंती। कहाँ लिखा उपनिषदों में? योगी जिस वाणी से देखते हैं उसका नाम है पश्यंती। पश्यंती वाणी। मनोनिष्ठ वाक, मन मनोनिष्ठ वाक, वाक सहित मन को क्या कर दें? बुद्धि में सन्निविष्ट कर दें। पश्यंती वाणी उस बुद्धि को आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अव्यक्त भावापन्न कर दें। परावाक, परावाक पश्यंती वाक में जिनकी गति है वही दिव्यदर्शी होते हैं। तो आज के प्रवचन का सार हुआ, हमने 3 चक्षु का वर्णन किया। स्वचक्षु, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु। किसी व्यक्ति को जब हम पिता कहते हैं, नाना कहते हैं, मामा कहते हैं, ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु का उपयोग होता है। किसी देवी को जब मौसी कहते हैं, माता कहते हैं, वहाँ ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु के द्वारा हमको क्या होता है? उस स्त्री में मातृशक्ति का, मौसी आदि का दर्शन होता है। इसी प्रकार जीवन में ज्ञान चक्षु विमूढ़ा नानु पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षु को अर्जित करना चाहिए। गीता में 3 चक्षु का वर्णन है, स्वचक्षु, दिव्य चक्षु और ज्ञान चक्षु। स्वप्नावस्था में दिव्य चक्षु की अभिव्यक्ति हुई हो जाती है। देखें 3 काल निज ज्ञाना, तो लाभ है ही लाभ है। हमने एक संकेत किया, हाथी के पाँव में सबका पाँव। जो अध्यात्मनिष्ठ होता है वह भौतिक विज्ञान में भी सबसे आगे होता ही है। सृष्टि की उत्पत्ति का ज्ञान, स्थिति का ज्ञान, संहृति का ज्ञान, निग्रह का ज्ञान, अनुग्रह का ज्ञान से होता ही है। अब इतना प्रवचन याद रहे या ना याद रहे, कम से कम करें क्या? 1.25 घंटे भजन का नियम हमने कहा टूट जाए। नियम प्रतिज्ञा पूर्वक नहीं, प्रयास कीजिए 5 बार भजन का। और क्या करें? एक हिंदू परिवार से 1 रुपया रोज निकले, मुझे मत देना, 1 घंटा रोज निकले, उस रुपये का, उस घंटे का उपयोग अपने क्षेत्र को सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ बनाने में कीजिए। और सुनिए, ये जो मठ मंदिर हैं, मठ मंदिर ही आंसू पोंछने वाले होते हैं। इनको दुर्ग किला, सनातन धर्मियों के दुर्ग और किला का नाम है मठ मंदिर। देश का विभाजन हुआ, उन व्यक्तियों से मेरी बातचीत हुई है जिनकी आंखों के सामने गाजर मूली की तरह व्यक्ति काट दिए गए। नेताओं की भूल के कारण शूल के समान विभाजन हमारे लिए सिद्ध हुआ। जो जीवित भाग के आ गए भारत में, पत्नी से युक्त, बेटे से युक्त, अकेले, कौन उनको स्थान देता? मठ मंदिरों ने उनको स्थान दिया, आंसू पोंछा, भोजन दिया।
राजा महाराजा भी शिकार करते करते समय अपनी सेना से मंत्रिमंडल से बिछुड़ जाते थे, वन में किसी कुटिया को देखकर जाते थे, संत महात्मा उनको भोजन देते थे। भगवती सीता वन में गई, आखिर वाल्मीकि ब्रह्मर्षि वाल्मीकि ने उनका पोषण किया या नहीं बेटी समझ करके। इसलिए अब मठ मंदिर हमारे दुर्ग हैं, इनकी उपेक्षा मत कीजिए। विपत्ति न पड़े, लेकिन विपत्ति आने पर मठ मंदिर ही काम देते हैं। हमारे मठ मंदिर शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के केंद्र हों। और सुनिए, शुचिता मन शुद्धता, शुचिता, स्वच्छता, सुंदरता, शील और स्नेह से संपन्न व्यक्ति और वस्तु की संरचना में मठ मंदिरों का उपयोग। शुचिता, शुद्धता, स्वच्छता, सुंदरता, शील और स्नेह से संपन्न व्यक्ति और समाज की संरचना में मठ मंदिरों का उपयोग हो। आजकल गिने चुने व्यक्तियों की आस्था और जीविका के केंद्र बन के मठ मंदिर रह गए। समझ गए? गिने चुने व्यक्तियों की जीविका और आस्था के केंद्र बनकर मठ मंदिर रह गए। मठ मंदिर ऐसे हैं, सदा साथ देने वाले देवी देवता यहाँ पर प्रतिष्ठित हैं। हमने संकेत किया, देवी देवता चतुर्दिक रक्षा करते हैं। देवी देवता की विधिवत पूजा हो, समर्चा हो, क्षेत्र के देवी, क्षेत्र की देवी, क्षेत्र के देवता चारों ओर रक्षा करते हैं। तो हमने उत्तर अभी कहा, 1 रुपया एक हिंदू परिवार से, 1 घंटा एक हिंदू परिवार से निकले और हमारी शक्ति का उपयोग क्या होना चाहिए, उस क्षेत्र को हर प्रकार से सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित आदि करने में। एक तथ्य और मैं कह दूं, कौन सा प्रांत है ये? झारखंड। झारखंड है। यहाँ के मुख्यमंत्री भी सुन लें, एक एक जिला में 25 एकड़ 5 ओर गोचर भूमि होनी चाहिए। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य एक जिला के वैकल्पिक 5 विभाग कीजिए। 25 एकड़ भूमि गोचर भूमि होनी चाहिए। 25 एकड़ गोचर भूमि होनी चाहिए। गोचर भूमि को जिन्होंने दबा के रखा हो वो यमराज से डरें। एक जिला में कम से कम 5 विभाग कीजिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य। एक एक विभाग में 25 एकड़ भूमि गोचर भूमि हो। गोवंश की रक्षा होगी, हमारी रक्षा होगी। समझ गए? पृथ्वी के धारकों में गोवंश का सबसे पहले स्थान है। भूदेवी भी जब अपना करुण क्रंदन प्रकट करना चाहती है, ब्रह्मा जी के पास पृथ्वी का रूप धारण करके ही जाती है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी पृथ्वी गौ की आकृति की ही सिद्ध होती है। हमने संकेत किया सज्जनों, मान बिंदुओं की रक्षा हो, मान बिंदुओं को विकृत विलुप्त करने का प्रयास ना हो। साथ ही साथ आजकल हम कहते हैं हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो, बचपन से ही कराटे आदि का प्रशिक्षण स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और सुरक्षा के लिए आवश्यक। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बौलों की हमने सुनी कहानी थी। स्वास्थ्य और शील की रक्षा करते हुए माताओं को भी सैन्य प्रशिक्षण, सेना का प्रशिक्षण होना चाहिए। झांसी की रानी लड़ी यानी ब्राह्मण घर की थी। काशी में जहाँ हम लोगों को आश्रम प्राप्त है, बगल में उसके मायके थे। यहाँ खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्तियाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जब आतंकवादियों पर, अराजक तत्वों पर विजय नहीं प्राप्त कर सके, उनके समष्टि तेज से भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। उस भगवती ने क्या किया? आतंकवादियों का उद्धार कर दिया। अद्भुत रामायण का अध्ययन कीजिए। 10 मुख रावण क्यों सदगति दे चुके थे राम भग, एक और रावण निकल आया, 700 मुख वाला, 1000 मुख वाला। नारद जी ने कहा
अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी तो 10 मुख रावण को ही आपने मारा है। सुदूर 1000 मुख वाला एक रावण और है, बड़ा आतंक मचा रहा है। राम जी अयोध्या से जितने सैनिक भेजते वो एक ऐसा बाण मारता, किसी को बाण चुभता नहीं, जो सैनिक जहाँ से आए तो वहीं पहुँच जाए। अब युद्ध क्या हो, जब दोनों टिके तब तो युद्ध हो ना दोनों टिके तब तो युद्ध हो ना। तब राम जी ने कहा बहुत विचित्र है ये तो, कैसे इस पर विजय प्राप्त करेंगे? युद्ध करेंगे तो आमने सामने हो तब तो हम वार करेंगे ना, कि हमारे सैनिक वार करेंगे। नारद जी ने कहा भी सफल नहीं होंगे, इस युद्ध का मोर्चा जगत जननी सीता संभाले, भूमि जा योनि जा, तब सफल होंगी। भगवती सीता ने क्या किया? युद्ध किया और शास्त्रमुख रावण को सद्गति दी। इसका मतलब है आवश्यकता होने पर खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। मातृशक्ति को भी आगे आना चाहिए राष्ट्र की रक्षा के लिए। महाभारत में आया है, राष्ट्र पर कोई संकट हो, ब्राह्मणों को भी वैश्यों को भी शस्त्र धारण करना चाहिए, लेकिन शस्त्र का प्रशिक्षण होगा तब तो। माताओं को भी शस्त्र का प्रशिक्षण होना चाहिए, घर में कलह करने के लिए नहीं, एक दूसरे के कर्तन के लिए नहीं, लेकिन धैर्य होना चाहिए। हमने संकेत किया सबका भय दान देकर अपने अस्तित्व और आदर्श की रक्षा के लिए कटिबद्धता का परिचय दें। आज के प्रवचन का साथ 1 रुपया 1 घंटा इतना तो कर सकते हैं ना। जगदलपुर छत्तीसगढ़ में है, वहाँ हम गए थे। उन दिनों कोई सत्संग भवन नहीं था, वर्षा बहुत हुई, प्रवचन का स्थल भीग गया, प्रवचन नहीं हुआ। अजीत जोगी डांट खाकर भी मेरे पास आते थे, IAS भी थे, IPS थे, IPS तो मुख्यमंत्री भी, डांट खाकर भी मेरे आते थे, उनका शासन का मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा महाराज सब कुछ बेकार। हमने कहा 25,000 आप हिंदू हो, क्या करते हो? 25,000 परिवार हिंदुओं के। हमने कहा एक परिवार से 1 रुपया 1 घंटा निकालो, कौन टिक सकता है? सुनिए, शासन तंत्र पर अभी निर्भर मत रहिए, अपने क्षेत्र की समस्या का अंकन कीजिए, सूची बनाइए, अपने क्षेत्र की समस्या का समाधान 80% मिलजुल कर कीजिए, नेताओं के भरोसे मत रहिए। नेता क्या करते हैं? एक नेता खड़ा हो गया, कल्पना कीजिए, अब तक के नेताओं ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की कि माताओं आपको भोजन बनाने से पेट छूटे। मुझको एक बार जिता के देखिए तो किसी माता या पुरुष को भोजन नहीं बनाना पड़ेगा, सरकार की ओर से व्यक्ति जाएंगे भोजन बना देंगे। नेताजी इस नाम पर जीत गए, सबका अंगूठा दिखा दिया, हमारा काम ही झूठ बोल करके आगे बढ़ना है, हो गया। इसलिए नेता एक से एक अच्छे भी होते हैं, लेकिन हमने कहा 80% समस्या का समाधान अपने क्षेत्र की कीजिए। जो आपके क्षेत्र के MLA हों, MP हों, 3 महीने की अवधि में एक बार अपने पास बुलाइए, उनको सर पे मत बैठाइए, उचित स्नेह और सम्मान दीजिए। उनको कहिए 3 महीने की अवधि में आपने अपने दायित्व का क्या निर्वाह किया, क्षेत्र के प्रति, प्रांत के प्रति, राष्ट्र के प्रति, ये बताइए। फिर 3 महीने के लिए उनको विषय दीजिए, ये काम आपको 3 महीने की सीमा में करें, हमारी सहभागिता रहेगी। इस प्रकार से नेताओं को सर पे न चढ़ा के स्नेह दें, सम्मान दें। राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए नेताओं का उपयोग और विनियोग होना चाहिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, भारत भव्य बनाएंगे, हिंदू सर से मान सर तक, हिंदू सर से मान सर तक, भारत बृहद बनाएंगे, भारत बृहद बनाएंगे। हर हर महादेव।